सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूजी नेट पेपर 1 की पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो आपको एक टॉपिक दिया था कुछ दिन पहले, जिसमें एसडीजी मैंने लिखवाया था, तो अगर आप लोगों ने वो कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मैंने करवा चुका है वो चीज़। आप देखिए यूजीसी नेट का जो प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसमें से जाके याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस जो क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, इसमें आगे आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आप यहीं से वीडियो को पॉज करके उसको लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ, आप उसको लिख लेंगे, आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। सिर्फ नेट जेआरएफ में ही नहीं काम आएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको वहाँ पे इसके पूछे जाते हैं वो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और लास्ट ईयर भी मैंने करवाया था, लास्ट ईयर क्या, अभी 6 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी मैंने करवाया था कुछ आईसीटी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। सबको मैंने एक पास रख के जो भी अभी तक पूछा गया था वो करवाया था, और वहाँ से काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिली थी, क्योंकि प्रश्न वहीं से रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फिर से ये सीरीज स्टार्ट किया है, और इसका बहुत सारा पार्ट आएगा। सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं करवाऊँगी, रिसर्च से भी करवाऊँगी, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी करवाऊँगी, और फिर आप लोग को डीआई वगैरह, मैथ, रीजनिंग भी करवाऊंगी मैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो अगर आपको सतत विकास लक्ष्य के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य आपको मैंने बताया था कि उसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी कि जिसका टाइम पीरियड 2015 से 2030 उसके अंदर में पूरा करना था। उसमें क्या है कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, पहले नंबर पे नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को ख़त्म करना है, जीरो हंगर यानी कि भूखमरी को ख़त्म करना है, जेंडर इक्वालिटी, ये सब चीज़ उसमें था। तो वो आपको पूरा 17 लक्ष्य याद करना है। और ये जो पूछ रहा है सतत विकास लक्ष्य नहीं है, तो लैंगिक निष्पक्षता, जलवायु संबंधी पहल, ओजोन परत संरक्षण और अंतर्वर्ती जलीय जीवन, तो ये सब तो है, लेकिन ओजोन परत संरक्षण सी नंबर नहीं है, क्योंकि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आयोजित किया गया था इसके बारे में। तो आइए अब डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं कि ओजोन परत का संरक्षण सतत विकास लक्ष्य नहीं है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद करना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा कन्वेंशन, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी अर्थ समिट, ये सबसे भी बनते हैं। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था, जिसमें ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार कारकों के उत्पादन को क्रमशः समाप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष की 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको एनालिसिस जो दिया गया उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बन जाते हैं। अगर आप डिटेल एनालिसिस पढ़ लेंगे तो हो सकता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सह लाभ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, जैव विविधता संबंधी अधिसमय और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका ए तो होगा ही, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है। फिर आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर सी में है पेरिस समझौता भी है, मतलब साथ साथ बोल रहा है, उसके साथ है, तो ये पेरिस समझौता भी है। फिर आपका जैव विविधता संबंधी अधिसमय भी है, और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय भी है। अगर आप पूरा 17 गोल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें वो दिया हुआ है। आइए अब इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि निम्नलिखित अभिसमयों यानी कि समझौतों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सह लाभ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो SDG 7 नंबर पे, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात की गई है। दूसरा है पेरिस समझौता, सतत विकास लक्ष्य 13 में इसके बारे में बात की गई है। फिर है सतत विविधता संबंधी अभिसमय, सतत विकास लक्ष्य संख्या 15 में है। देखिए, आप ये नहीं सोचिएगा कि ये जब पढ़िएगा SDG तो उसमें बोलिएगा कि 7 नंबर पे, ऐसा तो कुछ नहीं। ये बोल रहा है उसके साथ इसके समझौता किया गया है उसको पूरा करने के लिए, उस गोल को। ठीक, तो ये जैव विविधता संबंधी अभिसमय भी आपको लक्ष्य संख्या 15 में है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अभिसमय, तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय ये लक्ष्य संख्या 13 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों, जिस सहस्त्राब्दी बोलेगा तो SMDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति निर्धनता और भुखमरी का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार,
उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन और बाल मृत्यु दर को कम करना। तो इनमें से कौन कौन से है इस MDG में? तो देखिए इसका आंसर है C, A, B और D तीनों। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के रूप में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समयबद्ध लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित है। 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य निम्नलिखित है। तो ये आपको वीडियो को पॉज करके ये 8 लक्ष्य लिखना है और आमने सामने लिखिएगा। जैसे एक पेज पे आपको MDG लिखना है, उसका टाइम पीरियड लिखना है 2000 से 2015, और दूसरे पेज पे आपको SDG लिखना है 2015 से 2030, और दोनों में कितने कितने लक्ष्य हैं और कब कब इसको पूरा करना है, ये सारा चीज़ें आपको डिटेल में लिख लेना है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसलिए आपको ये आगे देखिएगा। क्वेश्चन जितने भी है ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन, आप टाइम देखिए। ये जून 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आगे। तो पहला है अत्यधिक गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए। देखो उसमें भी ये गरीबी उन्मूलन, तो उसमें नॉर्मल जो गरीबी ये उसके पहले आया था ना, तो इसमें उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए था, और एक्सट्रीम जो भूखमरी थी उसको ख़त्म करने के लिए था। लेकिन उसके बाद वाले में किया गया, जो बचा खुचा गरीबी रह गया उसको कम करने के लिए। फिर नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। देखिए जो प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा था, और अब तो प्राइमरी एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो गया, तो अब हायर एजुकेशन पे बात किया जा रहा है। तो उस समय सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर प्राप्त करने के लिए था। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। फिर पांचवा है मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए। देखिए आपको याद भी नंबर वाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो अब बन रहे हैं तो उसमें ये भी पूछ रहा है कि 2 नंबर पे कौन सा गोल है, 3 नंबर पे कौन सा गोल है, या फिर ये मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कितने नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे। ऐसे करके भी आपको याद करना है। नेक्स्ट छठा है हमारा HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए। फिर 7वां है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, और 8वां है विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 2010 में किए गए थे, तो नहीं 10 में तो नहीं किए, 2002 में किए गए थे, सॉरी 2000 में किए गए थे। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था, तो हाँ बिल्कुल सही था। तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा केवल। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। दिया गया कथन एक संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित करने के लिए थे सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए 2000 के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 वैश्विक गोल निर्धारित किए गए थे, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। जबकि कथन 2 कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है। देखिए SDG की बात यहाँ पे हो रही है। MDG और SDG में आप डिफरेंस देख लीजिएगा याद करके अच्छे से। तो अब आपको बताना है कि उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, सभी के लिए उच्च शिक्षा, असमानता में कमी, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी और स्वच्छ वायु। इनमें से बताना है कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य में शामिल है। इसमें बहुत सारे शामिल हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा A, C और D, यानी कि B नंबर क्वेश्चन आपका सही है कि दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्य में शामिल है उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्य संख्या 9 पे है ये। असमानता कमी लक्ष्य संख्या 5 पे है, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी लक्ष्य संख्या 17 में है। तो ये जब तक आप याद नहीं करेंगे 17, आपको बार बार प्रॉब्लम होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन जून 2020 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में। निम्नलिखित फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए समय सीमा क्या थी। यहाँ पे MDG की बात करिए, तो अभी मैंने बताया 2000 से 2015 तक इसका समय पीरियड था। ये भी क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए समय सीमा 2000 से 2015 के मध्य थी। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के रूप में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समयबद्ध लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित है, और 8वां अंतर्राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य निम्नलिखित है। देखिए अगर आपके इसके पहले वाले में भी मैंने बताया है कुछ देर पहले अभी, तो आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो फिर से एक बार लिख लीजिए और साथ में बोल भी दीजिए। इसको जब तक बोल के नहीं पढ़िएगा तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। तो जितना बार होगा क्वेश्चन, जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार देखिएगा और आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो पहला अत्यधिक गरीबी और भूखमरी के उन्मूलन के लिए है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए,
बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। 5वां है मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। 6ठा है HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए। 7वां है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। और 8वां है विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए। देखिए इसमें 8वें नंबर पे इसमें भी है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, और उसमें SDG में भी 17 नंबर पे वैश्विक साझेदारी की बात की गई है। तो ऐसे दोनों को रिलेट करके याद करेंगे कि दोनों का लास्ट वाले में वैश्विक साझेदारी है। एक्चुअली थोड़ी सी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग को शायद आवाज़ भी बाहर की आ रही होगी कि मैं जहाँ रहती हूँ उसके बगल में किसी का घर बन रहा है और वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। मतलब 3 दिन से दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। मैं पूरा दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके और सुबह के 6:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी से इनका काम स्टार्ट हो गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग को भी शायद आवाज़ जा रही होगी। ऐसे तो मैं ईयरफोन लगा के तब वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आवाज़ ना जाए, बट अगर कुछ चाह रहा होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाला भी है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में 2020 तक अत्यंत गरीबी को घटाने की परिकल्पना की गई थी। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ये MDG की बात करिए तो यहाँ पे तो ऐसे ही गलत हो गया। MDG तो 2015 में ही ख़त्म हो गया था, तो ये बोल रहा है 2020 तक। नेक्स्ट है हमारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की संख्या 8 थी, तो ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर की चयन कीजिए। तो पहला आपका गलत हो जाएगा और दूसरा सही है। अब इसका डिटेल पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने UN ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित किया। इसमें 189 देशों ने भाग लिया, जिसमें 8 लक्ष्य का निर्धारण किया गया और इन सभी लक्ष्यों को 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अधोलिखित है। भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, देखिए फिर से वही चीज़ है, आपको एक बार फिर से देख लेना है। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद लिख लेना है और फिर उसको बोल बोल के पढ़ लेना है। फिर लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण है। 4थे नंबर पे शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। 5वें पे मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना है। 6ठे पे HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से छुटकारा है। और 6 से देखिएगा 6 से 6 नंबर पे छुटकारा है। तो जितनी भी बीमारियां हैं HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा, 6 से छुटकारा। 7वें नंबर पे पर्यावरण सतर्कता है और 8वें नंबर पे है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना या साझेदारी करना। ये आपका 2-3 तो मैं ऐसे ही करवा दिया, आपको 5वें नंबर पर याद ही होगा, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। पहला दूसरा याद ही रहता है सबको, तो ऐसे करके ट्रिक वाइज आप याद करेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में, और बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद होगा। नेक्स्ट है हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि उपायों का योगदान निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन कौन? इसका है SDG 7, 11, 12 और 13। SDG 7वें नंबर वाला, 11वें नंबर वाला, 12 और 13 नंबर वाला। अब आइए देखते हैं उसमें क्या क्या है, या फिर आगे आएगा ही तो वहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानकीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। और नेक्स्ट है हमारा मानव केंद्रित निर्दर्श भ्रामक है, जैसा कि उसके पर्यावरणीय परिणामों से सुस्पष्ट होता है। अब उपयुक्त कथनों में के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। अब इसका डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं। ब्रटलैंड प्रतिवेदन के अनुसार सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति आगे की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की बलि दिए बिना पूरी करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे लोग जो पूर्वज थे वो पेड़ लगाएं तभी आज हमारे लिए कुछ स्वच्छ वायु बची है या हम फल खाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जगह जगह पे लोग घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो सारे पेड़ काटते जा रहे हैं। तो एक तरह से हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह से अभिशाप ही है, उनके लिए हम उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी बलि दे रहे हैं। फिर देखिए विकास के विभिन्न अर्थ व परिभाषाओं का यही सार निकलता है कि वास्तव में विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यही प्रक्रिया तभी सार्थक होती है जब इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच एक उचित संतुलन हो। सतत विकास का अर्थ एक ऐसे विकास से है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता का भी ध्यान दे। सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानकीय मार्गदर्शन प्रदान करती है और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मानव को प्रकृति से अलग और श्रेष्ठ मानता है। एंथ्रोपोलॉजी एक पढ़ाई होती है जो कि मानव के बारे में होती है कि वो कैसे अपने जीवन का शुरुआत किया, मतलब उनके पुराने टाइम पे कैसे ये पूरे मानव के बारे में बातचीत है इसमें। और यह भी मानना है कि मानव जीवन का आंतरिक मूल्य है, जबकि अन्य संस्थाएं जानवरों, पौधों, खनिज संसाधनों आदि सहित है।
ऐसे संसाधन हैं जिनका मानव जाति के लाभ के लिए उचित रूप में शोषण किया जा सकता है। सतत विकास लक्ष्यों में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो ए है वर्ष 2020 तक कम से कम 50% तटीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण। और फिर है नेक्स्ट है वर्ष 2030 तक खुदरा और उपभोक्ताओं पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य बर्बादी में 1/3 तक कमी लाना। नेक्स्ट है सी में वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार को वैश्विक दर को दुगना करना। और डी में है वर्ष 2030 तक गैर संक्रामक रोगों से समयपूर्ण मृत्यु दर में 5वें हिस्से तक कमी लाना। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब आइए इसका एनालिसिस पढ़ते हैं। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत विकास एजेंडा 2030 की परिकल्पना के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों में सबके लिए खरीदने में आसान, विश्वसनीय तथा आधुनिक ऊर्जा की पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसके तहत 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दुगना करना शामिल है। तो देख रहे हैं कि आप हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सोलर प्लांट है कि उससे किसी को हानि नहीं पहुंचेगी। थर्मल पावर प्लांट से क्या होता था ना कि एक कोयला का बहुत ज़्यादा खनन हो रहा था और बहुत सारे मतलब उससे बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो रहे थे। तो इसलिए लोग जैसे विंड से एनर्जी बना रहे हैं, सोलर एनर्जी बना रहे हैं, ऐसा चीज़ या फिर हाइड्रो से बना रहे हैं, जो भी जल वाला होता है उससे बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें को आगे किया जा रहा है, अभी प्रमोट किया जा रहा है और काफ़ी इस क्षेत्र में काम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य SDG कौन है? निर्धनता की समाप्ति, भूख से मुक्ति, सबके लिए रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लिंग समानता। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें से ज़्यादा तो है ही, बस एक इसमें नहीं है, सी नंबर, सबके लिए रोज़गार नहीं है। रोज़गार का ही तो मारामारी है और इसी के लिए तो इतना ज़्यादा आप देख ही रहे हैं कि मतलब देश में क्या हाहाकार मचा हुआ है। तो बस एक ये नहीं है, बाकी सारा चीज़ है। आप इसको जो भी एनालिसिस है वो इसका अच्छे से पढ़ लीजिए कि सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है और वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने तथा वर्ष 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया और सतत विकास लक्ष्य संख्या में 17 है। तो मुझे लगता है यहीं पे आज स्टॉप कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोशिश करूँगी कि शाम तक ही ला दूँ, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा और इसमें बहुत सारी चीज़ आप लोग को लिखना भी है। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें और उसको याद कर ले, ताकि इसके आगे जो भी क्वेश्चन आए आप बस क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।